जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्णम वंदे जगत गुरु। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के आगे के 10वें अध्याय से आगे के सरल हिंदी भावार्थ आपको मैं बताता हूँ। 6ठे श्लोक से अब शुरू करते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, महर्षयः सप्तस्पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मध्वभा मनसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः। अर्थात 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादिक ऋषि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। भगवान ने अपने जो पूर्व जो उनके संकल्प से जो पैदा हुए उनके बारे में बता रहे हैं कि जो 7 जो ऋषि हैं वो भी मेरे संकल्प से पैदा हुए। जो 7 ऋषि कौन हैं? मरीचि, अंडिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, कुत्रु, वशिष्ठ, ये 7 महर्षि हैं। और 4 उसके भी पहले जो सनकादिक ऋषि हुए वो सनदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 उसके भी पहले जो ऋषि हुए थे वो भी मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए थे। और जो स्वयंभू जो पैदा हुए 14 मनु, वो भी मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए थे। अब आगे, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वः सोऽविकम्पेन योगेन यजुयन्ते नात्र संशयः। अर्थात जो मनुष्य मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति से युक्त हो जाता है और मुझ इसमें कुछ भी संशय नहीं। मतलब जो मनुष्य भगवान की इस योग शक्ति को, इस संकल्प शक्ति को जानता है, वो मनुष्य के अंदर कोई शंका कुशंका नहीं रहती और वो भगवान का जो परमेश्वर है उनका परम भक्त बन जाता है। अब आगे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अर्थात मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ये सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अब खुद बता दिया कि मैं ही इस संपूर्ण जगत का जो उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को बता रहे हैं अपना असली स्वरूप कि मैं ही इस संसार के संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण और उसका मूल मैं ही हूँ और सब जगत, सारा जगत मुझ में ही चेष्टा करता है। मतलब मुझ में ही उसकी चेष्टा रहती है मिलने की। और ये जो बात है वो बुद्धिमान मनुष्य जानकर श्रद्धा से मुझको निरंतर भजते हैं। अब आगे, मचित्तामद्रप्त प्रणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात निरंतर मुझ में मन वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण को प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में निरंतर रमण करते हैं। मतलब अब भगवान बताए कि जो भगवान की जो परम तत्व ज्ञान को जानता है, वैसे जो भक्तजन है वो निरंतर भगवान की अनेक गाथाएं, उनकी महिमाओं का गुणगान करते हैं और एक दूसरे को सुनाकर वो उससे संतुष्ट होते हैं और निरंतर भगवान में ही रमण करते हैं, रमे रहते हैं। अब आगे, तेषां सतयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकमं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अर्थात उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्त को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, भक्ति में रम जाता है, ऐसे भक्त को भगवान स्वयं ही उसको तत्व ज्ञान रूप योग प्रदान करते हैं। वो और भगवान को अच्छी तरह से समझ पाता है
और जिससे वो अंत में भगवान को ही, जो परम ब्रह्म है, उनको प्राप्त कर लेता है। अब आगे, तेषामेवानुकम्पार्थमहमजाज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्तमभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्थात उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अब वही भगवान बता रहे हैं कि मैं जब भगवान की भक्ति में कोई भी मनुष्य लग जाता है तो स्वयं ही उसके अंदर सारे जो सात्विक भाव जागृत हो जाते हैं, वो स्वयं ही धर्मात्मा बनने की ओर आगे बढ़ता चला जाता है और भगवान उसके सारे जो अज्ञान है, जो उसकी कुशंका है, उसको दूर कर देते हैं और उसको तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। अब आगे अर्जुन, अब यहाँ से अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन वाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवानम पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभूमम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्थात अर्जुन बोले, आप पर ब्रह्म परम धाम को पवित्र, अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म परम धाम और पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, जो आपने मुझे बताया। अब आगे भगवान अर्जुन पूछते हैं, सर्वमेतद्दत्तं मन्ये यन्माम वदसि केशव न हि ते भगवन्न व्यक्तिं दिदुधेरवा न दानवः। अर्थात हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रीति आप कहते हैं, जो आप ये प्रिय वचन मुझे कह रहे हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। अब मैं इसको सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पतेः। अर्थात हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। मतलब अब अर्जुन बोल रहे हैं, सभी भूतों मतलब सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले, सभी भूतों के ईश्वर, सभी जीवों के ईश्वर, हे देवों के देव मतलब देवों के भी देव जो आप हैं, और जगत के जो स्वामी आप हैं, और आप सभी पुरुषों में सबसे उत्तम है। आप स्वयं ही अपने आप को जानते हो। हम ये भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन भगवान को बता रहे हैं। वक्तुमहर्षस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिवीरभूतिभिर्लोरकानि मामस्तत्वं याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में सामर्थ्य हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अब भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान आप ही अपने आप की जो महिमा है जानते हैं, इसीलिए आपकी जो भी आगे जो विभूतियाँ मतलब जो भी आपके जो महान कार्य हैं, महान जो भी आपके रूप हैं, उनके बारे में आप मुझे बताइए। अब अर्जुन भगवान से प्रश्न करें, आपके जितने भी महान कार्य आपने किए, जितनी भी विभूतियाँ जो उत्पन्न हुई हैं आपसे, तो आप मुझे उनमें के बारे में बताइए। कथम विधामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयनं केषु केषु च भावेषु चिन्तयो आसि भगवन्नमया। अर्थात हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अब भगवान से
अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान मुझे बताइए कि मैं किस तरह आपका चिंतन करूं और मैं किन किन भावों से आपका चिंतन करूं, आप मुझे बताइए। विस्तरेणात्मानो योगं विभूतिं च जनार्दनं भूयः कथय तृप्तिर्शृण्वन्तो नास्ति मे अमृतमम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। भगवान को अब अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप अपने ही मुख से ये सारी बातें बताइए, क्योंकि आपकी जो बातें सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे जो मन के जो है वो आप और मैं सुनते जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है कि आपकी बातों को मैं सुनते जाऊं, जिससे मुझे बहुत शांति का उत्पन्न हो रही है मेरे मन में। इसीलिए आप मुझे आपके जो पिछले जितनी भी विभूतियाँ हैं उसके बारे में मुझे बतलाइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप हमारे साथ बने रहिए भगवत गीता का सरल हिंदी भावार्थ जानने के लिए। जय श्री कृष्ण।